प्रिय दोस्तों, वह पत्नी अपने पति से मुँह क्यों नहीं बोलती थी, वह नाराज क्यों रहती थी। और आइए आगे की कहानी आपके लिए मैं सुनाता हूँ और बताता हूँ आखिर इसका कारण क्या था। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, कर्म का फल, एक लड़की की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। आखिर लड़की ससुराल गई तो क्यों खुश नहीं थी, आइए ये कहानी आपको मैं बताता हूँ। तो कर्म का फल कहानी आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। तो देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़की की है। प्रिय दोस्तों, एक लड़की की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला तथा रंग गोरा था। मुखड़ा गोल था। बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अम्मियों जैसी थीं। लंबे लंबे काले काले बाल थे। प्रिय दोस्तों, वह बड़ा मीठा बोलती थी। तो धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। प्रिय दर्शकों, उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। तो उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। प्रिय दर्शकों, ना लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा था, ना दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा था। तो दोस्तों, धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शकल को देखकर वह बड़ी दुख हुई। वह दुल्हन जो लड़की थी वह दुल्हन बनकर गई। उसने अपने दूल्हे की शकल को देखा तो वह देखकर बड़ी दुख हुई। प्रिय दर्शकों, उसके विपरीत लड़का बहुत सुंदर, उसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर प्रिय दोस्तों, उसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला ना समाया। वह लड़का बहुत खुश हुआ दुल्हन के लिए देखकर। तो दोस्तों, रात होती तो लड़की की सास दूध ओटकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा प्रिय दोस्तों थमा देती थी और कहती थी, जा अपने पति को पिला आ। तो दोस्तों, वह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी लिया करता था। तो दोस्तों, इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता रहा। तो दोस्तों, एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। उस पति ने यह सोच लिया कि इसको बुलवाए बिना मैं मानूंगा नहीं। प्रिय दोस्तों, जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा लूँगा नहीं। तो दोस्तों, उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास आ खड़ी हुई तो चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही। कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुँह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। तो दोस्तों, सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारे ने मेरे लिए कितना कष्ट रहा है। यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। पति ने सोचा, अगर ये मेरे साथ रहकर ये खुश नहीं है तो उसने सोचा मैं इसके साथ घोर अन्याय कर रहा हूँ। तो उसने सोचा, उसके बाद वह उसे उसके पीहर छोड़ाया। वह पति अपनी पत्नी को उसके पीहर छोड़ाया। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न कैसे रहती। वह मन ही घुटती रहती थी। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी ना थी।
वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। तो दोस्तों, उसके माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आ रहा था। तब दोस्तों, अंत में एक बड़े ज्योतिष ने लड़की के रंग रूप और ढाल चाल को देखकर असली बात जान ली। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष ने लड़की की असली बात जान ली। उसने उसके हाथ में रेखाएं देखी। ज्योतिष ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे, तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। तो दोस्तों, इससे ना तेरा, वह ज्योतिष कहने लगे उस लड़की से, इसमें ना तो तेरा दोष है ना तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वाले की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावनाएं लाए बिना उसी से संतोष कर, उसी में संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए जो तुझे मिला है उसी में खुश रहे और आगे के लिए खूब अच्छे कर्म कर, उसका फल तुझे अगले जन्म में आवश्यक मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष की यह बात उस लड़की की समझ में आ गई थी और वह खुश होकर अपने उसी पति के घर चली गई। वो लोग दोनों पति पत्नी आनंद से रहने लगे और एक खुशी जीवन जीने लगे। प्रिय दर्शकों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो जैसा कर्म करता है वही उसी प्रकार उसका फल मिलता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अगली कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।